तो दोस्तों, आप सबने ये जरूर नोटिस किया होगा, किसी ग्रुप में कुछ लड़के हमेशा हीरो बन जाते हैं और कुछ बस फ्रेंड जोन का राजा। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? वो क्या चीज है जो कुछ लड़कों को इतना खास बनाती है कि लड़कियां उनकी ओर खिंची चली आती हैं और बाकी लड़कों को सीधा इग्नोर कर देती हैं? लेकिन रुको, अगर आप भी उन इग्नोर किए गए लड़कों की लिस्ट में हो तो घबराओ मत। आज मैं आपको वो खुफिया सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और हां, वीडियो के एंड तक अगर ये टिप्स काम ना करें तो भाई मेरी बंदी ले जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि लड़कियां क्यों किसी लड़के को भाव देती हैं और किसी को नहीं। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये मजेदार भी होगा और थोड़ा मसालेदार भी। और हां, वीडियो के एंड में गिव अवे में एक गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। तो अब फुल फोकस चाहिए। पॉइंट 1, फ्री अटेंशन मत दो भाई। देखो दोस्तों, लड़कियों का डिमांड हाई और ऑफर लो नहीं है। उनके पास हर वक्त नोटिफिकेशन की लाइन लगी रहती है, बेबी आप कितनी क्यूट लग रही हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, दे कैन वी टॉक। ये सब फ्री अटेंशन उनकी ईगो को आसमान पर पहुंचा देता है। अब चाहे वो रास्ते पर चल रही हो, घर पर बैठी हो या व्हाट्सएप ओपन कर रही हो, हर जगह लड़के फ्री में अटेंशन देने के लिए तैयार रहते हैं और इसी वजह से वो आपको सीरियसली नहीं लेती। तो करना क्या है? लड़कियों को वो लड़के चाहिए जो भीड़ से अलग हो, हाई वैल्यू मैन बनो, ऐसे आदमी जो भीख नहीं मांगते। क्या हम बात कर सकते हैं? प्लीज दोस्ती करोगी? अपने कॉन्फिडेंस से ही सब कह देते हैं। हाई वैल्यू मैन कैसे बने? अटेंशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। जितना कम अटेंशन दोगे उतना ज्यादा वो आपको नोटिस करेगी। अगर आप हर वक्त उसके पीछे पड़े रहोगे तो वो आपको लड़कों की भीड़ का हिस्सा ही मानेगी। अलग स्टैंड करो। जब आप फ्री में अटेंशन देना बंद कर देते हो तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। आप उसे एक चैलेंज लगने लगते हो और लड़कियां चैलेंजेस को ज्यादा अट्रैक्टिव पाती हैं। याद रखो, फ्री अटेंशन देना बंद करो और देखो कैसे लड़की खुद आपको नोटिस करती है। अगली बार जब लड़की की नजरें आप पर जाए तो वो इस सोच में पड़ जाए कि ये लड़का बाकी सबसे अलग क्यों है। पॉइंट 2, बिजी विद योर पर्पस। लड़की से ज्यादा अपने गोल से प्यार करो। दोस्त, अगर आप सोच रहे हो कि लड़की आपको इग्नोर क्यों कर रही है और उस लड़के को भाव क्यों दे रही है, तो जवाब साफ है, वो लड़का अपने पर्पस में बिजी है। जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो अपनी जिंदगी में एम्बिशियस गोल्स और क्लियर डिटर्मिनेशन के साथ चलते हैं। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, स्कस। अब आप और हम जैसे लड़के क्या करते हैं? फ्लर्टिंग में टाइम वेस्ट, लड़की के मैसेज का इंतजार या ये सोचते रहना कि वो रिप्लाई करेगी या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़के अपना टाइम अपने करियर, अपने सपनों और अपने गोल्स पर लगाते हैं। सोच बदलो, फोकस बदलो। शायद आपको ऐसा लगे कि अगर मैं लड़की के पीछे नहीं पड़ूंगा तो लड़की आएगी कैसे? लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप लड़की के पीछे नहीं पड़ते और उन चीजों के पीछे पड़ते हो जो लड़की खुद चाहती है, तो लड़की अपने आप आपके पीछे पड़ जाती है। लड़कियों की प्राथमिकता क्या है? लड़कियों को लड़का नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए लड़के से मिलने वाले फायदे। लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियां, महंगे होटल्स, ब्रांडेड कपड़े, सोशल स्टेटस, क्लबिंग, बड़ी पार्टियां और वो सब जो उनकी फैंसी को पूरा करे। और ये सब हर लड़की खुद नहीं कमा सकती। वो ऐसे लड़कों को चुनती है जो उन्हें ये चीजें दे सकते हैं। लड़कों का पर्पस बनाम लड़कियों का पर्पस, अब समझो रियलिटी। लड़के अपने पर्पस में बिजी रहते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, जबकि लड़कियां अपना पर्पस बनाती हैं कैसे लड़कों को अट्रैक्ट करें। मेकअप, फिगर और हॉट दिखने का झंझट, ये सब इसलिए ताकि वो उन लड़कों को खींच सके जो उन्हें उनकी ड्रीम लाइफ दे सके। लेकिन आपको लगता है कि वो आपकी सच्ची दोस्त बनना चाहती है। भूल जाओ, ट्रेड का खेल समझो। लड़कियां ये सब फ्री में नहीं लेती और न ही लड़के फ्री में देते हैं। यहां होता है
ट्रेड, लड़की अपना फिगर और अट्रैक्शन देती है, लड़का बदले में गाड़ियां, पैसा और लग्जरी देता है। रियलिटी जानो और गेम खेलो। ये बात आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे क्योंकि ये बातें अनकंफर्टेबल हैं। अगर आप इन चीजों पर बात करोगे तो आपको जज किया जाएगा। लेकिन दोस्त, सच्चाई यही है। तो अगर आप चाहते हो कि लड़की खुद आपके पास आए तो अपना पर्पस सेट करो और खुद को वैल्यूएबल बनाओ, पैसा कमाओ, अपने गोल्स पूरे करो, भीड़ से अलग खड़े रहो। याद रखो, लड़की के पीछे मत भागो, उस चीज के पीछे भागो जो लड़की चाहती है। और जब आप वहां पहुंचोगे तो लड़की खुद आपके पीछे भागेगी। लेकिन गेम समझ गए तो आप खेल के किंग बन जाओगे। तो क्या अब भी वक्त वेस्ट करोगे या पर्पस पर फोकस करोगे? चॉइस आपकी है। पॉइंट 3, बी बोल्ड मुंह पे कहना सीखो। अब ये बात ध्यान से समझो दोस्तों, हाई वैल्यू मैन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो बोल्ड होते हैं, अपनी बात मुंह पर कहते हैं और किसी भी चीज से डरते नहीं। वो जानते हैं कि जिस लड़की को आपको भाव देना है वो देगी, और जो नहीं देना चाहती वो वैसे भी आपको घास नहीं डालेगी। रिस्क लेने की ताकत रखो। लड़कियां उन्हीं लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो रिस्क लेने से नहीं डरते, जो डायरेक्टली अपनी बात रखते हैं बिना ये सोचे कि लड़की का क्या रिएक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर लड़की मना कर भी दे तो उनकी जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती। हाई वैल्यू मैन को फर्क नहीं पड़ता कि लड़की हां कहेगी या ना, उनका फोकस अपनी लाइफ और अपने गोल्स पर रहता है। लड़कियों की सिंपल इमेज का झूठ। अब एक और दिलचस्प बात, लड़कियां जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती नहीं है। उनके पास फैंटसीज और पैशन का पूरा झंझट है, लेकिन ये सब वो सिर्फ उस लड़के के साथ जीती हैं जो बोल्ड होता है। वो लड़के जो डरते हैं या सोचते हैं कि क्या होगा, उनके साथ लड़कियां कुछ भी शेयर नहीं करती। लेकिन जो लड़के डायरेक्ट और बोल्ड होते हैं वही लड़कियों को वो एहसास दे पाते हैं जिसकी उन्हें तलाश होती है। बोल्डनेस सबसे बड़ा अट्रैक्शन, बोल्डनेस में ही वो पावर है जो आपको सबसे अलग। बोल्ड लड़के लड़की से पूछते नहीं हैं, वो अपनी लाइफ और फैसले खुद तय करते हैं। वो लड़के भीख नहीं मांगते कि प्लीज मेरी बात सुन लो, बल्कि वो अपना स्टैंड रखते हैं। याद रखो दोस्तों, बोल्डनेस ही वो क्वालिटी है जो लड़कियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे ले लो, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दो, और अगर लड़की को आपकी बात पसंद नहीं आई तो नो प्रॉब्लम। अगली हाई वैल्यू मैन का सीक्रेट, वो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो जानते हैं कि जिंदगी में हर चीज ट्राई करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वो जानते हैं कि लड़की का रिप्लाई या रिएक्शन उनकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। तो भाई याद रखो, लड़की के पास जाओ, उसे सीधे बोलो जो कहना है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ग्रो होगा, अगर नहीं है तो भूल जाओ। लाइफ में रिस्क लो, क्योंकि जो लड़के डरते नहीं हैं वही जीतते हैं। डर के आगे लड़कियां हैं और वही अट्रैक्शन की असली कुंजी है। पॉइंट 4, नो हाउ टू बी अलोन। अकेले रहना सीखो। देखो दोस्त, टॉप टियर लड़के हमेशा ये समझते हैं कि जिंदगी में क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। लड़की अगर हाई वैल्यू वुमन होनी है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और अकेले रहना भी सीखना होगा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? अकेले पढ़ते ही मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या करूंगा, जैसे फालतू ख्यालों में उलझ जाते हैं। कब तक अकेला रहूंगा, कब तक हिला? भाई, अगर सिर्फ होल की तलाश है तो बाजार में पैसे देकर भी सब मिल जाता है। लेकिन अगर जिंदगी में कुछ असली वैल्यू चाहिए तो अकेले रहने की कला सीखो। अकेले रहने का मतलब क्या है? क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। भूख लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सड़ा गला कुछ भी खा लो। हाई वैल्यू वुमन के लिए वेट करो, क्योंकि जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक वैल्यू वाली चीजें आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी। कॉन्फिडेंस है किंग। हाई वैल्यू मैन के पास कॉन्फिडेंस होता है। उसे पता है कि लड़की के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, खुद की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना ही असली गेम है। पॉइंट 5, इग्नोर हर बैड बिहेवियर। खुद की इज्जत करना सीखो। लड़कियां बहुत चालाक होती हैं,
अगर उनकी गलती होगी भी तो वो आपको ऐसा महसूस कराएंगी जैसे सब कुछ आपकी ही गलती है। वो चाहेंगी कि आप सॉरी बोले और उनकी हर डिमांड पूरी करें। लेकिन हाई वैल्यू मैन ऐसा नहीं करता। वो बैड बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करता। वो बहस करता है लेकिन फालतू की लड़ाई में नहीं पड़ता। अगर लड़की सही नहीं है तो वो सीधे उसे गलत ठहराता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैंने लड़की को गलत ठहराया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो भाई, अगर वो सिर्फ तुम्हारी यस मैन बनने से खुश थी तो वो लड़की तुम्हारे किसी काम की नहीं। लड़कियों का साइकोलॉजी गेम, लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें तुरंत पसंद नहीं आते। वो लड़के उनके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं। अगर लड़की को आपसे फर्क नहीं पड़ता तो वो आपको यूज एंड थ्रो कर दे। पॉइंट 6 बाय डायरेक्ट, साफ साफ बात करो। हाई वैल्यू मेन का स्पेस बेड दिया हथियार हाई सीधिया और स्टिक बाट अगर यूज करना हाई तुम आकी लग रही हो तो वो सीधे का हाई वो ये नींद कता एक बात डाउन बुरा में मानना लेकिन शायद तुम वो ये बहाई ये पालतू हाई डायरेक्टेंस के फाइट टेम बिकता हाई आप सीरीज और कॉन्फिडेंट लेटे हुल्लीद की को ताकलता हाई की आप क्लाइड और सुलझे ह्यू आगरल्ती की नना भी कह दिया तो भी हाई वैल्यू मेन को फ्रिक नींद बेटा अगला माइक खेलते हाइंग जिंजी मैन अफसरों की मी नींद पॉइंट 7 एपिट्स को वैल्यू देना सीखो। हाई वैल्यू मेन सिर्फ अपनी वैल्यू नहीं रखता बल्कि दूसरों के एप्स को भी एप्रिशिएट करता। हाई वो जानता है कि किसी ने उसके लाइफ में और मेंटल आई। हाई वो कभी किसी की मेंट को अंतर वैल्यू नहीं करता। हम और आप क्यों पिछते हैं मम वीडियो देखते हैं और भी स्क्रॉल कर देते हैं ना कुछ सीखते हैं ना कुछ बेलते हैं। आखिरी बात लड़कियों का अटेंस में पाना का आते हो तो फ्ले खुद की वैल्यू बेड आओ अकेले रहना सीखो। बेड बिहेवियर प्रस्ताइन द लो डायरेक्ट हो और स्पेस जरूरी है। पेट्स की इज्जत को याद रखो जो डेट खद को वैल्यू देते हैं वी दूसरों की नोबल मैन भी ही वैल्यूबल बनते हैं। बोन्स टिप डोनेट ऑल टू योर प्लान्स फोनर हा। अब ध्यान से सुनो, ये बोन्स टिप सिर्फ उनके लिए है जो जिंजी मैन एज बेड ना काते हैं स्पेसफुल लेल्टकी के लिए अपने प्लान्स को बेड लो लूट की कहेगी। तुम तो मेरे पीछ पे रट हो कोई काम धाम नहीं है क्या और ऐप क्या बोल दो ओ माय गॉड तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। भाई अगर ही आपका जवाब है तुस्में यू गेम की शी कह रही है कम थ्रू अपने माइंड सेट को ब्लोशी माइंड सेट को आपका दिमाग भी चीजों जो सी हो हाई वैल्यू मेन भी होता है जो अपने काम अपने प्लान्स और अपने गोल्स के लिए जीता है। अगर आपके पास पेस नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है और एटीट्यूड शी नहीं है तो आपको अभी अपनी ग्रोथ पर काम करना होगा। एक से सामना करो। शायद आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी और भाई माइंड का आता हो उनकी आपको बुरा क्यों है क्योंकि अगर आज मेरी बातों से आपको बुरा लग गया तो कई किसी की औकात नहीं होगी कि वो आपको बुरा फील करवा के लास्ट कॉल लाइक करो वरना श्राप मिलेगा। और हाँ, जो लोग अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं कर रही हैं मेरे श्राप से पीसी नहीं आई पाओ भाई तुम्हें नबी नहीं आई मिलेगी तो लाइक करो एज बेड दो और खुद को हाई वैल्यू मेन बनाओ। याद हो जिंदगी का असली जेम सर्फ की पाने का नहीं की खुद को इतना बीटर बनाने का हाई की दूध की तुम्हें के लिए दास जाए गडल।